सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां दुनिया के कोने कोने से लोग सिर्फ पढ़ने के लिए आते थे, जहां ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था और जहां हजारों विद्यार्थी एक साथ रहकर साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और दर्शन जैसे विषयों का अध्ययन करते थे। इस जगह का नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी, जो 5वीं शताब्दी के आसपास आज के बिहार में स्थापित हुई और इसे दुनिया की सबसे पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी माना जाता है। यहाँ भारत के अलावा चीन, कोरिया, तिब्बत और सेंट्रल एशिया से भी स्टूडेंट्स आते थे और मशहूर चीनी यात्री हुआनजांग ने भी यहाँ पढ़ाई की थी। नालंदा का सबसे बड़ा खजाना उसकी विशाल लाइब्रेरी थी, जिसमें लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों हस्तलिखित पुस्तकें और ग्रंथ मौजूद थे। कहा जाता है कि ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि इसके कई भवन थे और यहाँ सदियों का ज्ञान सुरक्षित था। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में इस ज्ञान के केंद्र पर एक ऐसा काला दिन आया जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। 1193 के आसपास बख्तियार खिलजी के सैनिकों ने नालंदा पर हमला किया और कई ऐतिहासिक वर्णनों के अनुसार उन्होंने इस महान विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। सबसे पहले लाइब्रेरी को आग लगा दी गई, जिसमें रखी पुस्तकें इतनी ज्यादा थीं कि आग कई महीनों तक जलती रही। हजारों विद्यार्थी और भिक्षु या तो मारे गए या भागने पर मजबूर हो गए और जो ज्ञान सदियों में जमा हुआ था वो कुछ ही दिनों में राख बन गया। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। क्या नालंदा का विनाश सिर्फ एक हमले का नतीजा था? कई इतिहासकार मानते हैं कि उस समय नालंदा पहले से ही धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। राज्य का राजनीतिक और आर्थिक सहयोग कम होता जा रहा था और नए शिक्षा केंद्रों का उदय हो चुका था। इसलिए खिलजी का हमला अंतिम और सबसे घातक प्रहार साबित हुआ। जो भी सच हो, एक बात स्पष्ट है कि नालंदा का विनाश सिर्फ एक इमारत का विनाश नहीं था, बल्कि ये पूरी मानव सभ्यता के ज्ञान का एक ऐसा नुकसान था जिसकी भरपाई कभी पूरी तरह से नहीं हो सकी। आज नालंदा के अवशेष शांत खड़े होकर हमें याद दिलाते हैं कि जब ज्ञान को नष्ट किया जाता है तो सिर्फ किताबें नहीं जलती, बल्कि पीढ़ियों का भविष्य भी अंधेरे में चला जाता है।